सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ एनडीटीवी के स्पेशल शो एनआरआई पंजाब में मैं असीम शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं। शो की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे जो कनाडा से आ रही है। कनाडाई सिख हरदीप सिंह निज्जर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी। कनाडा के सार्वजनिक जांच आयोग ने अब अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कह दिया है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में किसी विदेशी देश की कोई भूमिका नहीं थी। अब यहाँ सवाल ये कि क्या कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अब तक झूठ बोल रहे थे? जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में खड़े होकर आरोप लगाया था कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ था। ट्रूडो के इस बयान के बाद दोनों देशों के रिश्ते खराब हो गए थे, लेकिन अब ट्रूडो के दावों की हवा कनाडा के जांच आयोग ने ही निकाल दी है। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कादम्बी शर्मा जी जुड़ गई हैं, फॉरेन अफेयर्स की सीनियर एडिटर हैं। मैम, क्या अपडेट है इस खबर पर? बिल्कुल, जस्टिन ट्रूडो ने जो अपनी संसद में खड़े होकर कहा था उसके बिल्कुल पलट इन्होंने कहा है। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी ऐसा क्रेडिबल एविडेंस नहीं है जो हरदीप निज्जर की हत्या के मामले में भारत को जोड़े। अब निज्जर की हत्या जो हुई है वो ब्रिटिश कोलंबिया में हुई थी जून 2023 में, और वहां पर संसद में जस्टिन ट्रूडो जो पीएम थे उस वक्त, उन्होंने सितंबर में खड़े होकर कहा था अपनी संसद में कि इसमें भारत का हाथ है। वो बार बार कहते रहे कि इसमें भारत का हाथ है, लेकिन रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल साफ कह दे रही है कि इसमें भारत का कोई हाथ नहीं था। तो ये जो है बिल्कुल उसी लाइन पर है जो भारत कहता रहा है। मैम, मेरा एक सवाल आपसे और है कि ट्रूडो की बात तो झूठी साबित हो गई, लेकिन उनके इस झूठ से भारत कनाडा के रिश्तों में जो दरार आई है वो कैसे कम होगी? देखिए, वहां पर अब जस्टिन ट्रूडो जो है वो प्रधानमंत्री नहीं है, अभी केयरटेकर है, और माना ये जा रहा है कि जल्दी चुनाव होगा। ये भी कहा जा रहा है कि उसके बाद जो भी सत्ता में आता है वो ये कोशिश करेगा कि बेहतर रिश्ते हो, क्योंकि भारत एक अहम देश है, हमेशा से रहा है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो के इन निराधार आरोपों के कारण जो रिश्ते हैं वो बेहद ज्यादा खराब हो गए। वहां पर उन्होंने भारतीय डिप्लोमेट्स तक पर आरोप लगाए कि वो इस तरह से इलीगल एक्टिविटीज में शामिल है। लेकिन अब जब उनकी ही कमीशन ये कह रही है कि उनके आरोप जो है उनको लेकर कोई सबूत नहीं है, तो निश्चित तौर पर ये माना जाना चाहिए कि रिश्ते बेहतर हो सकते हैं अगर कनाडा अपनी तरफ से कोशिश करे, और जो भी सत्ता में आए ट्रूडो के बाद वो इस मामले को लेकर पीछे हटे और कोशिश करे कि बेहतर हो दोनों देशों के रिश्ते। अब बात पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ की करते हैं, जहां ठंड के मौसम में भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। चंडीगढ़ में विनिंग नंबर न होने के बावजूद बीजेपी ने अपना मेयर बना लिया है। अब ये कैसे हुआ इस रिपोर्ट में आप देखिए, साथ ही चंडीगढ़ की नई मेयर कौन है वो भी जानिए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इस चुनाव में विनिंग नंबर्स न होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहरा दिया है। बीजेपी की हरप्रीत कौर बबला को मेयर चुना गया है। बहुत खुशी हो रही है जी, बिकॉज हमारे पास नंबर्स नहीं थे, हम गठबंधन के अगेंस्ट लड़ रहे थे, और उनके पास हमारे पास 16 थे, उनके पास 20 थे, तो हमने उसको रिकवर भी किया, और 19 वोटों जो हमें पड़ी हैं वो एक बहुत ही बड़ी जीत मानी जा सकती है। बाद में वोटिंग आपको ज्यादा मिली, इसकी वजह क्या मानती हैं? मैं मानती हूँ कि उनको पहले से ही विश्वास था कि बीजेपी का महापौर ही काम करा सकता है और कोई काम नहीं करा सकता। आइए एक नजर में ये जान लेते हैं कि चंडीगढ़ की नई मेयर हरप्रीत कौर का पॉलिटिकल करियर कैसा रहा है। 60 साल की हरप्रीत कौर रिटायर्ड कर्नल की बेटी हैं। हरप्रीत देहरादून के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल में पढ़ाई कर चुकी हैं। हिस्ट्री में उन्होंने ग्रेजुएशन और इंग्लिश से एमए किया है। हरप्रीत के पति देविंदर सिंह बबला कांग्रेस के पूर्व पार्षद रहे हैं। हरप्रीत खुद भी 2 बार पार्षद रह चुकी हैं। उन्होंने दोनों बार रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज की थी। हरप्रीत कौर चंडीगढ़ के सेक्टर 27A में रहती हैं। बता दें कि हरप्रीत ने अपना पॉलिटिकल करियर कांग्रेस के साथ शुरू किया था। उन्होंने 2001 में पहली बार नगर निकाय का चुनाव जीता। 2021 में वो वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती थी। शुरुआत में हरप्रीत और उनके पति देविंदर सिंह दोनों कांग्रेस में थे, लेकिन जनवरी 2022 में दोनों बीजेपी में शामिल हो गए। हरप्रीत के पति देविंदर सिंह बीजेपी की चंडीगढ़ यूनिट के उपाध्यक्ष भी हैं। सूत्रों के मुताबिक चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों की तरफ से की गई क्रॉस वोटिंग का फायदा बीजेपी की हरप्रीत कौर को मिला। इस चुनाव में बीजेपी को कुल 19 वोट मिले, जबकि चंडीगढ़ में बीजेपी के कुल 16 पार्षद हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 3 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की।
जिसका नतीजा ये रहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को कुल 17 वोट ही मिल पाए। अगर बात चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों की संख्या की करें तो आप और कांग्रेस के मिलाकर 20 पार्षद हैं। भावुक हूँ, मेरा परिवार मेरे बीच में आया हुआ है। तो कांग्रेस के 3 वोट भी आपको मिले? कांग्रेस के 3 वोट मिले। जब से मैंने नॉमिनेशन की, मेरे को नहीं पता, मैं नॉमिनेशन से दिन से कह रही हूँ कि इस बारी बहुत पीसफुल इलेक्शन होगा, बिल्कुल फेयर इलेक्शन होगा। और जिनकी भी अंदर की आत्मा है, जिनका दिल था कि इस बारी हमने बीजेपी का ही महापौर बनाना है, क्योंकि पिछले 1 साल से पूरा शहर पिछड़ गया था, कोई काम नहीं हो रहे थे, कोई फंड्स नहीं थे। प्राथमिकता सबसे पहले फंड्स लाने की कोशिश करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, कुछ फंड्स अपने रेज करने की कोशिश करेंगे, रेवेन्यू बढ़ाने करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज जयश्री ठाकुर को स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस दौरान कहा था, इस बार हम चंडीगढ़ मेयर पद के लिए स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेंगे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज जयश्री ठाकुर को स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त करते हैं। इस बार का चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। खास बात यह है कि पिछले साल 20 फरवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा वोटों की गिनती करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद अमान्य करार दिए गए 8 बैलेट को कोर्ट ने फिर से मान्य करार दे दिया था। बैलेट पेपर देखने और वीडियो देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया था। साथ ही रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह को फटकार लगाते हुए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। इसके बाद चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के कुलदीप मेयर बन गए थे। चंडीगढ़ में विनिंग नंबर होने के बावजूद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मेयर नहीं बना सके, जबकि दोनों के बीच गठबंधन था। चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर बनने पर आम आदमी पार्टी भड़क गई। उसने कांग्रेस पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जो गुपचुप इलू दिल्ली के अंदर पिछले कुछ समय से चल रहा था, कांग्रेस और बीजेपी का वो प्यार चंडीगढ़ में आज जगजाहिर हो गया। सबको पता लग गया है कि ये दोनों एक ही हैं और दिल्ली चुनाव के चलते दोनों ने हाथ मिला लिया है। हाथ मिला करके दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने का प्रयास कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ साजिश करके कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं गुपचुप तरीके से। और आज वो गुपचुप जो इनका प्यार था वो जग जाहिर हो गया जब चंडीगढ़ के अंदर, देखिए कितना कन्वीनियंट है, मेयर भारतीय जनता पार्टी का, सीनियर डिप्टी मेयर कांग्रेस का, डिप्टी मेयर कांग्रेस का, तो सीधे सीधे फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। तो इलू इनका आज स्पष्ट हो गया है, इनका प्यार जग जाहिर हो गया है। देखिए इस इलेक्शन में जो आंकड़ा निकल के सामने आया है कि 17 वोट जो हैं वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को मिले और 19 वोट जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मेयर की इलेक्शन में मिले। ऐसे ही डिप्टी मेयर में क्या हुआ और सीनियर डिप्टी मेयर में क्या हुआ, 19 वोट जो हैं वो कांग्रेस के पक्ष में गए और 17 वोट जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में गए। इससे साफ होता है कि एक अलायंस था जो वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का हो चुका था और इसीलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी के मेयर को हराया और आम आदमी पार्टी की पीठ में छुरा मारा, क्योंकि यह धर्म था, जो धर्म निभाना था, जो गठजोड़ का धर्म था, जो अलायंस का धर्म था, वो कांग्रेस पार्टी उसमें फेल हुई है और आम आदमी पार्टी ने अपना धर्म निभाया। आम आदमी पार्टी ने ईमानदारी से कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट दिया, इसीलिए उसका डिप्टी मेयर बना, इसीलिए उसका सीनियर डिप्टी मेयर बना। पर लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मेयर का वोट जो है वो बीजेपी को डाला। ये इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी दोनों मिले हुए थे चंडीगढ़ की मेयर की इलेक्शन में और इससे साफ है कि दोनों ने जो है मिलके जो इलेक्शन जीती है और उन्होंने दोनों ने अपने अपने सिद्धांत को तोड़ा है। पर लेकिन आम आदमी पार्टी अपने सिद्धांत पे बरकरार थी और कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी की पीठ में छुरा मारा। एक तरफ चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में दरार आती दिख रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कम सीटें होने के बावजूद अपना मेयर बनाने में कामयाब हुई है, इसलिए वो गदगद है। बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं आप खुद सुनिए। अब काउंसलर्स देख रहे हैं जो हमारे लीडर हैं, एक तो वो एक दूसरे को गाली निकाल रहे हैं और जो मेयर है वो 10-20 हजार इकट्ठे कर रहा है पैसे, FIR लो, तो फिर क्या करेंगे काउंसलर? अंतरात्मा कोई चीज है तो उन्होंने वोट किया अंतरात्मा से। विश्वास था, अंदर से आवाज थी कि ये जो काम है ये होगा और जो रहा सा काम है वो हमारे भाई कुलदीप ने पूरा कर दिया। मेयर ने जो दिखा दिया कि लूट रहा है कारपोरेशन को,
काम तो क्या करवाने थे हैं। 1400 आदमी रखे, 14 करोड़ रुपया ले गया, उसकी अभी इंक्वायरी कराएंगे हम। ये भी उनके पार्षद ने देखा कि भैया हमारे साथ ये किस तरीके से किया, उन्होंने भी वोट डाली हमें। खुशी एक नजर आ गई, एक मैसेज भी। क्यों नहीं खुशी आई, क्यों नहीं आई? खुशी बहुत ज्यादा। दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस वाले काफी ज्यादा दुखी होंगे कि नंबर होने के बाद हमने क्या करना उनसे, वो दुखी हो सुखी हो, हमने क्या करना है, ठीक है ना। बबले की बबली जीत गई बस। दिल्ली चुनाव में एक बार फिर आम आदमी पार्टी की जीत हो जाए, इसके लिए पंजाब की भगवंत मान सरकार भी जोर शोर से लगी है, क्योंकि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की ही सरकार है। इसलिए सीएम भगवंत मान और उनकी कैबिनेट पूरी ताकत से लगी है कि वो दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की एक बार सरकार बनवा दें। इसी कड़ी में पंजाब के मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ दिल्ली पहुंचे, जिनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की एनडीटीवी के संवाददाता अश्विनी कुमार ने। बीजेपी और कांग्रेस ये कह रही सर कि पूरा पंजाब का मंत्रिमंडल यहाँ पे है, अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारियों की पोस्टिंग आप लोगों ने लगा रखी, वहाँ काम नहीं हो पा रहा है। क्या ये सच्चाई है इसमें? क्या नहीं, क्या ऐसे क्या कौन सा काम रुका है? हम तो रोज़ काम करते हैं, हम पंजाब में भी काम करते हैं, इधर भी काम करते हैं। क्या कितनी दूर है यहाँ से पंजाब? 2 घंटे 2.5 घंटे का चंडीगढ़ का रास्ता है। हमने तो कल भी पंजाब में 35 एसडीओ को अपॉइंटमेंट लेटर दिया। हम सभी ई फाइलिंग पे हमारी जो होती है, सभी जो भी फाइलें होती है क्लियर होती है, कोई भी एक काम भी पंजाब में रुका नहीं है। सो ऐसी कोई बात नहीं है। ये ऐसे बोल रहे हैं कि पंजाब को बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब एक ऐसा सूबा है जहाँ पर आम आदमी पार्टी को लोगों ने बहुत बहुमत से जिताया हुआ है, और ये सोचते हैं कि पंजाब में काम नहीं हो रहा, सभी जगह काम हो रहा है। ऐसे कोई बात नहीं है। ये इसीलिए बोले जा रहे हैं कि इनको अब डर सता रहा है। अब ये श्योर हो चुका है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी 8 फरवरी को भारी बहुमत से जीत रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये बुखलाहट में है, कांग्रेस भी बुखलाहट में है, ये बीजेपी वाले भी बुखलाहट में हैं। तो हमारे कैंडिडेट्स जो यहाँ पर हमने प्रत्याशी है जो वो चुनाव प्रचार में है, और लोगों को जो अरविंद केजरीवाल साहब ने जो गारंटी दी है, ख़ास तौर पे ये जो 2100 रुपया महिला सम्मान राशि और संजीवनी योजना, और ख़ास तौर पर डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की जो दलितों के स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको फ़ॉरेन जाकर पढ़ाई करने के लिए जो स्कीमें दी हुई हैं, जो किराएदार हैं उनको बिजली का बिल अलग मीटर लगाने के लिए, ये जो बात है ना, ये आम लोगों के लिए हर एक आदमी को समझ आता है कि यार ये आदमी अरविंद केजरीवाल साहब इतने निचले लेवल पर जाकर उन लोगों के बारे सोचते हैं, और लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं। लोड किसको है? आज गरीब आदमी को ही तो लोड है, स्वास्थ्य की लोड़ है, स्टडी की लोड़ है, बसों में किराए। अब साहब ने ये भी बोल दिया कि बसों में जो स्टूडेंट्स हैं, पहले तो जो महिला स्टूडेंट थी उनको तो फ्री था, अब वो जो जेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको भी मिलेगा, और 50% जो है वो मेट्रो में भी मिलेगा। ये आम आदमी की बातें हैं। सो एक ही पार्टी है जो दिल्ली में अब आम आदमी की बात कर रही है, और सभी लोग जो है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर विश्वास करते हैं, उनकी गारंटी पर विश्वास करते हैं, और ये सोचते हैं कि मात्र एक ही लीडर है दिल्ली में जो अपनी कही बातों पर खरा उतरता है और उनको लागू करता है। दुनिया के अलग-अलग देशों 'ਚ बैठे तुसी अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति दे नाल जुड़े रहो, अपने जिले, अपने हल्के, अपने पिंड का हाल जान सको। इसी सोच दे नाल एनडीटीवी ने नई पहल शुरू की है, ताकि 7 समुंदर पार होने के बावजूद तुसी अपने पंजाब का हर अपडेट लेंदे रहो। एनडीटीवी का पंजाब स्पेशल शो तानू किवें दा लग्या, कमेंट कर जरूर दस्सिओ। नाले इस शो नू लाइक ते शेयर करना ना भुल्लिओ, क्योंकि तुहाडा एक लाइक एक शेयर साडे लई बहुत जरूरी आ। अपना ख्याल रखो, कल फिर होएगी तुहाडे नाल इसे टाइम मुलाकात। सत श्री अकाल।